सीनियर सहाफ़ी वसीम अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का जायज़ा लिया जाए तो ऐसी कई शख्सियात मिलेंगी जो वज़ीर-ए-आज़म या सदर ना होते हुए भी मुल्क की तकदीर बदलने वाले सियासी या मुआशी फैसलों में शरीक रही हैं। वसीम अब्बासी ने कई ऐसे अफराद बारे बताया है जो माजी या हाल के हुक्मरानों के इतने करीब रहे हैं कि तारीख के अहम तरीन फैसलों में भी इनका नाम सामने आया है। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही किसी ब्यूरोक्रेट को इतने ताकतवर हुक्मरानों की इतनी कुर्बत नसीब हुई हो जितनी कुदरतुल्लाह शहाब को हुई। इंडियन सिविल सर्विस में मुंतखब हुए, फिर क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क के हुक्मरानों गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्ज़ा और सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान के साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम किया। मुत्तहिदा पाकिस्तान के सबसे ताकतवर हुक्मरान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के ज़माने में होने वाले बड़े फैसलों में कुदरतुल्लाह शहाब का भी बड़ा हाथ था। वो न सिर्फ एक ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे बल्कि नामवर अदीब के तौर पर भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया और अयूब के ज़माने में बड़े बड़े अदीबों को राइटर्स गिल्ड में शामिल करवा कर सदर को मज़ीद ताकत बख्शी। उनकी शोहरा आफाक सवाने उमरी शहाबनामा है जिसमें पाकिस्तानी सियासत के कई अहम राजों से पर्दा उठाया गया है। कहा जाता है कि इन्हीं से सदर अयूब ने उम्दा अवामी तकारीर और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देने का फ़न सीखा। इन पर आमलों का साथ देने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। मारूफ शायर हफीज़ जलंधरी ने इनके लिए एक शेर भी लिखा था, जब कहीं इनकलाब होता है कुदरतुल्लाह शहाब होता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के तीसरे फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक की भी यही ख्वाहिश थी कि कुदरतुल्लाह शहाब की वसी खिदमात और तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हुए उनको हुकूमत में अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी जाए, मगर कुदरतुल्लाह शहाब की ज़ईफ़ी और इंतहा दर्जे की अदम दिलचस्पी की वजह से ज़ियाउल हक की यह ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। ताहम 80 की दिहाई में रोज़नामा जसारत को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कुदरतुल्लाह शहाब ने खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात रद्द करते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी पोस्टिंग के लिए सिफारिश नहीं करवाई बल्कि खुद ही इनको अहम तरीन ओहदे मिलते रहे और आखिर में जनरल याहिया के आते ही इन्होंने खुद नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और अहले खाना समेत लंदन मुंतकिल हो गए। कुदरतुल्लाह शहाब का कहना था कि इन्हें जनरल याहिया को देखते ही पता लग गया था कि शख्स मुल्क तोड़ देगा। इसी तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में राव रशीद बहुत ताकतवर पुलिस चीफ के तौर पर सामने आए और वो इस कदर अहमियत रखते थे कि जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ के निफाज के बाद इन्हें भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की पेशकश की। ताहम उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में उन्हें न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया बल्कि जेल में भी डाला गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील राव रशीद ने पाकिस्तान आकर पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली थी। भुट्टो दौर में वो नहायत ताकतवर IG पुलिस पंजाब थे और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म के इतने करीब हुए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के तौर पर इन्हें सन 1977 के मुतनाज़ इंतखाबात की निगरानी का काम भी सौंपा गया था। वो भुट्टो के सलामती के अमूर के एडवाइज़र के तौर पर भी तैनात रहे। 1988 में वो वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में दोबारा इक़्तिदार के ऐवानों के करीब आए और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट भी रहे। ताहम बाद में इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा देकर बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो की पार्टी में शामिल हो गए। जनरल नसीरुल्लाह बाबर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर रहे। ताहम उन्हें ताकत और शोहरत 1993 के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे इक़्तिदार में मिली जब वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे। वो बेनज़ीर भुट्टो के खासे करीब समझे जाते थे। कराची में MQM के खिलाफ ऑपरेशन के इंचार्ज थे और अपने दौर के एक नहायत ताकतवर वज़ीर दाखिला के तौर पर जाने जाते थे। कराची में ऑपरेशन क्लीनअप की कमांड के दौरान शहर की गलियों में अकेले ही निकल पड़ते थे। उनका खारजा पॉलिसी पर भी इतना असर और रसूख था कि मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान को बनाने में भी नसीरुल्लाह बाबर को ही जिम्मेदार समझा जाता है। इसी तरह सेनेटर सैफुर रहमान 1997 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत में बनने वाले एहतसाब ब्यूरो के सरबराह थे। वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कुर्बत के बायस उस दौर के ताकतवर तरीन अफराद में शुमार होते थे। उन्हीं के दौर में उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाए गए और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के स्विट्ज़रलैंड में मौजूद मुबैना बैंक अकाउंट का सुराग लगाने का दावा किया। सेनेटर सैफुर रहमान सियासी मुखालिफिन पर तशद्दुद और मुकदमात बनाने के इल्ज़ामात की वजह से तनाज़ात का शिकार भी हुए। मुमताज़ सहाफ़ी नजम सेठी की गिरफ्तारी और जंग ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई भी इन्हीं के इमा पर की गई थी। बाद में इनके खिलाफ FIA ने मुखालिफिन के खिलाफ नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल करने पर रेड वारंट भी जारी किया। मुशर्रफ दौर में 30 साल तक महकमा इनकम टैक्स में मुलाजमत गैर अहम ओहदों के बाद तारिक अजीज़ की किस्मत की देवी उन पर तब मेहरबान हो गई जब उनके FC कॉलेज लाहौर के साथी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फौजी इनकलाब के जरिए इक़्तिदार संभाल लिया। मुशर्रफ ने इक़्तिदार में आते ही इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सियासी मुशीर बना लिया। तारिक अजीज़ अपने वक्त के इंतहाई ताकतवर ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाने जाते थे। वो फौजी हुक्मरान के इतने करीब थे कि इन्हीं का मशवरा चौधरी बिरादरान को नैब की तहकीकात से मसनद इक़्तिदार तक लाने का सबब बना। सन 2002 के इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग काफ की टिकटों की तकसीम से लेकर वजारतों और ओहदों की तकसीम तक तारिक अजीज़ का कलीदी किरदार रहा। जनरल मुशर्रफ न सिर्फ सियासी मामलात के लिए तारिक अजीज़ पर भरोसा करते थे बल्कि खारजा अमूर पर तारिक अजीज़ ने कई बार इनके नुमाइंदे के तौर पर अहम अमूर निपटाए।
जून सन 2004 में गल्फ न्यूज में शाया खबर के मुताबिक तारिक अजीज भारत की कौमी सलामती के मशीर बरजीश मिश्रा से मिलने गाड़ी पर लाहौर से अमृतसर गए और आला इंडियन हुकाम से खुफिया मुलाकातों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात का एजेंडा तय किया। इसी तरह फवाद हसन फवाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 22वें ग्रेड के अफसर थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत के सबसे ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाने जाते थे। एक दौर में वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने के नाते इन्हें इस्लामाबाद में डिफेक्टो वज़ीर-ए-आज़म भी कहा जाता था। किसी भी ब्यूरोक्रेट की तैनाती हो या तरक्की व तबादला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ फवाद हसन फवाद के मशवरे के बगैर नहीं करते थे। फवाद हसन फवाद नवंबर 2015 से जून 2018 तक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान रहे। उन्होंने 2 वज़ीर-ए-आज़म के साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम किया, जिनमें नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं। फवाद हसन फवाद ने पंजाब में सेक्रेटरी हेल्थ के ओहदे पर काम किया और यहाँ भी साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बाएतमाद अफसरों में इनका शुमार होता था। ताहम जैसे हर उरूज को ज़वाल है, इसी तरह वही फवाद हसन फवाद नून लीग की हुकूमत खत्म होने के बाद 6 जुलाई सन 2018 को गिरफ्तार हो गए, जहां वो 17 जून सन 2019 को मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर नैब की हिरासत में ही रिटायर हो गए। इन्हें कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के मुकदमे में गिरफ्तार किया और इन पर आमदन से ज़ायद असासों का भी केस बना। ताहम 17 माह गिरफ्तारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।